जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए भिवानी से। एक बार प्रधान इधर देखो। तुल्य सरदार गुरनाम सिंह जी और हरियाणा प्रदेश के धौलपुरी का था और एक दिन ट्रैक्टर यात्रा का था। पब्लिक ने मनाने खातर और हमारी खातर और ऊट पटांग बोलने खातर, क्योंकि इनके आदमी जो इनने बैठा रखे से वह अंधभक्त हुए जो सारे के सारे वह फिर वो कहने खातर उन्हें एक बात पा जाएगी। सरकार तो ये अध्यादेश भी लिया ही और अध्यादेश तो फिर सरकार आमती वाण तो फिर ठालेंगे, उल्टा ठालेंगे। हम जो ये कहे थे हमने अपनी मांगा के कानून चाहिए भाई, वो देने हो तो दे दे, नहीं तो आंदोलन रहेगा जारी। राम राम जी। यूनियन के साथ साथ वकीलों की ओर से भी अगर पूरे हरियाणा में जाकर भी घूम घूम कर वकीलों का सहयोग और समर्थन लेना पड़ा तो उसके लिए भी आप सभी के साथ है। जय जवान जय किसान। जितने भी संगठन यहाँ पे आए हैं, पंचायतें आई हैं, उन सब का बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवादी हैं। हमारे मीडिया वाले भाइयों के धन्यवादी हैं। सब ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों ने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया कि अगला कार्यक्रम हम क्या करें जिससे सरकार माने। तो उसमें एक तो आज जो है वो सरकार से मीटिंग चल रही है या चलने वाली है, शाम को चलेगी। हाँ चलो 6 बजे 7 बजे जो भी है। एक तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि पिछले बार भी उनकी मीटिंग चली थी और उन्होंने ये कहा था कि सौहार्दपूर्ण ढंग में बात हुई है और कुछ मांगे उन्होंने मानी भी हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम अपने ऊपर बड़े नेताओं से बात करके फाइनल फिर बताएंगे। वो क्या आज फाइनल बताते हैं, कोई सहमति बन पाती है कि नहीं बन पाती है, तो वो आज रात तक पता लगेगा या सवेर तक पता लगेगा। तो जैसा भी वो करेंगे उसी के हिसाब से अगला निर्णय हम ले लेंगे कि हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलके, और बल्कि केवल हरियाणा ही नहीं बाकी प्रदेश भी साथ में लगें, क्योंकि मुद्दा राष्ट्र का है, मुद्दा एक स्टेट का नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा है। और अगर राष्ट्र के सभी संगठन साथ में आ जाएं तो शायद ज़्यादा वजन बढ़ता है। और एक बात धनखड़ जी की बहुत अच्छी ये लगी है कि हम कह रहे हैं दिल्ली जाएंगे, तो भाई जो दिल्ली के लोग हैं उनसे तो पूछ ले, क्या गलत कह रहा हूँ? वहाँ तो बॉर्डर भी नहीं लगा पाएंगे वो जो दिल्ली के अंदर लोग हैं। दिल्ली के अंदर भी तो किसान है ना। शायद आपके नॉलेज में कई ये सोचते हो कि दिल्ली में किसान नहीं है। दिल्ली में काफ़ी गांव हैं जो दिल्ली के अंदर हैं, काफ़ी गांव हैं और उनमें अभी काफ़ी खेती हो रही है और वो किसान हैं। तो एक तो मैं ये आपसे आज पास कराना चाहूँगा कि क्या ये पास है कि हरियाणा के सभी संगठन मिलके आंदोलन करें। एक तो ये आज हमारी मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि हरियाणा के सारे संगठन एक मंच से आंदोलन करेंगे अगर सरकार उनकी बात नहीं माने। ठीक है ना बात? एक तो आज ये पास कर ले आज की मीटिंग में। एक मीटिंग बहुत जल्दी दिल्ली के किसानों की ओर बुला लें और उसकी जिम्मेवारी हम धनखड़ साहब की लगाएं, क्योंकि इनके संपर्क में वो ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे बहुत जल्दी मीटिंग, कल की तो शायद नहीं हो पाएगी लेकिन परसों की उनसे मीटिंग कर लें और उनको भी तैयार करें ताकि हमें दिल्ली के अंदर से ही समर्थन जो है वो ऐसा मिल जाए और दिल्ली के अंदर से सरकार और ज़्यादा डरेगी। दूसरा ये है, ये बताइए पास है कर लें। और तीसरा जो है, जो हमने अगला कार्यक्रम बनाना है
उसको हम आज की बजाय, आज घोषित करने की बजाय, आज तो हम सरकार पे यही डर बना के रखें कि हम सारे इकट्ठे होके, नथवान जी आप कब आए? सॉरी हैं कि जितने ग्रुप आए हैं उन सब का एक ग्रुप बना लें व्हाट्सएप पे, या उनका नंबर नोट कर लें, जो हमें अगला प्रोग्राम करना होगा, ताकि उसमें आसानी हो जाए, उसमें दोबारा मीटिंग बुलाने की जरूरत ना पड़े। हमारा टेलीफोन पे संपर्क करके अगला कार्यक्रम तय कर लें, ताकि इसमें टाइम ना लगे। आज घोषित करने की बजाय इसका आज का रिजल्ट देख के सुबह तक क्या फैसला आता है, और फिर कल इन सभी लोगों से एक राय करके, टेलीफोन करके वो सलाह कर लें कि हमने अगला कार्यक्रम क्या करना है। लेकिन जो भी कार्यक्रम रखा जाए उस पे सारे संगठन फिर जो है वो सभी को जोर, देखो इकट्ठे होने का तब फायदा अगर जोर लगाएं, तो अगर जोर ही नहीं लगाना, अगर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि चलो ठीक है मैं चला गया तो ठीक है। हमने पहले भी ये संगठन इकट्ठे किए थे ये आंदोलन शुरू करने से पहले, यानी सितंबर अगस्त में शायद हमने इकट्ठे किए थे, जुलाई अगस्त में 2020 में। और आपको पता होगा जब पिपली रैली रखी थी, पिपली में जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, वो हमारे 17 संगठनों की इकट्ठी थी। लेकिन बाद में फिर कहीं ना कहीं त्रुटि आके बिखर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे में भावना बदल जाती है। वही कारण होता है कि फिर बार बार बनने के बाद फिर टूटते हैं। तो उसमें एक चीज करनी, आपको हम आश्वासन चाहते हैं आपका कि अगर कोई कॉल दे दें तो उस पे सभी संगठन अपनी अपनी तरफ से फिर पूरा जोर लगाएंगे और सभी किसान भाई जो यहाँ पे आए हैं वो क्या अपने अपने गांव से, अपने अपने इलाके से, देखिए एक फौजी की तरह काम करना पड़ेगा। फौजी की तरह काम करना पड़ेगा मतलब ये नहीं है कि मैं मीटिंग में आया हूँ और ठीक है मैं आ जाऊंगा उस दिन, ये नहीं। भाई जितने लोग हम बैठे हैं अगर वो अपना अपना गांव भी निकाल लें फिर भी बहुत संख्या हो जाती है। ये प्रचार जो हम करते हैं, प्रचार हमारा कम रहता है। हमारे सब भाई जितने बैठे हैं उनको फील्ड में जाना पड़ेगा, अपने अपने टीम में बना के, अपने टीम में चाहे अपने साथ 2 आदमी ले ले, मोटरसाइकिल में चले जाएं, अपने गांव में जाके प्रचार करें, तभी तो लोग जुड़ते हैं ना। जो कॉल दे वो नजर आनी चाहिए। देखिए या तो कॉल देनी नहीं चाहिए, अगर दें तो फिर सबकी जिम्मेवारी बनती है, फिर उसका असर नजर आना चाहिए, उसका वजन नजर आना चाहिए। गलत कह रहे हो क्या? तो जो कॉल देंगे, जो भी कल इन भाइयों से राय करके, शाम का टाइम देख के, आज मीटिंग का टाइम देख के, कल इन सारे भाइयों से टेलीफोन पे राय करके जो कॉल देंगे उस कॉल के लिए क्या आप सारे फिर उसमें जी जान से काम करोगे? एक बार सारे हाथ खड़े करके बताओ, मीडिया देख रही है सारी। तो ठीक है, बस मेरी समझ में ये 2-3 चीजें आई हैं कि एक सभी संगठनों के नंबर नोट करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के ईवीएम वाला जो है वो मुद्दा तो उठा दें, लेकिन समस्या ये है कि ये जो चैनल वाले हैं ना, फिर ये मीडिया जो है, जो मोदी पक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं देखो राजनीति कर रहे हैं। देखो जी ईवीएम का मैटर थोड़ा ही है, हालांकि सिर पटकते रहे। बिल्कुल धनखड़ जी की बात सही है कि ईवीएम ही सारी बीमारी की जड़ है। कैसे है? हर सरकार वोट से डरती है। अगर किसानों को गोली मार दी तो किसान वोट नहीं डालेगा,
अब ईवीएम में किसानों की वोट की जरूरत ही नहीं है, सेटिंग ही तो करनी है, वोट की जरूरत ही नहीं है, तो डर किस बात का। हाँ, 22 तारीख को जिन भाइयों की कॉल है उसमें हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। मैं भी जाऊंगा उस कॉल में, जिन भाइयों ने भी सही कॉल दे रखी है 22 तारीख, उनमें हम उसका, क्योंकि अच्छा एक और चीज है, अब किसी ने वो पहले मुद्दा उठाया है, अगर हम उसको उठाएं तो फिर वो मानता है कि यार पता नहीं हीरो बनने के लिए उठाए, हम उनका सहयोग करेंगे जिन्होंने उठाया, उसमें साथ देंगे। ठीक है जी, इस बात में सहमत है सारे? तो बस इतनी सी बात है मेरे ख्याल से। बाकी कमेटी का हम नंबर नोट कर लेते हैं, क्योंकि हाँ नंबर नोट करके उस पर राय कर लेंगे। दिल्ली परसों चंदी कर लो या और कितना जिम्मेदारी ला दो, कर लेंगे। दिल्ली के लिए एक धनखड़ साहब हो गए, एक वीरेंद्र हुड्डा जी हो गए, दो, एक प्रदीप हुड्डा जी हो गए, एक मनोज राव जी हो गए, 4 मेंबरों की कमेटी है। ये मीटिंग कर लें और मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन प्रबंध करना, कमेटी बनानी, जो सारा काम इनका है। देखिए आज मीटिंग में काफ़ी संगठन आए हैं, खापे आई हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी खड़े हैं जो सारी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज की मीटिंग में एक बड़ा फैसला ये लिया है कि अगर आज की जो बातचीत है अगर वो विफल होती है, जो सरकार के साथ चल रही है, अगर वो बातचीत विफल होती है तो फिर सभी जो संगठन है वो एक मत से होके बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर शुरू करेंगे। लेकिन वो लड़ाई शांतिपूर्वक होगी, डंडा बजाने वाली नहीं, और सभी जो संगठन हैं उनसे सभी से कल राय करके अगली घोषणा उसकी की जाएगी। आज इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आज सरकार ये ना कहे कि हम बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम जो है वो लड़ाई पर उतर रहे हो। तो इसलिए जो है वो उसकी घोषणा कल हम सभी से राय करके टेलीफोन सभी के नोट कर रहे हैं, सभी संगठन जो शामिल हुए हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि एक चीज़ ये आज हुई है कि हरियाणा के सभी संगठन एक साथ हैं, एक और सभी इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे और जिसकी घोषणा जो है वो कल की जाएगी। दिल्ली की बात है प्रधान। और दूसरा ये है कि अगर हमने लड़ाई दिल्ली की लड़नी है तो दिल्ली के जो किसान हैं उनको भी हमें संगठित करना है। उसके लिए हमने 4 मेंबरों की टीम बना दी है और वो 4 मेंबरों की टीम दिल्ली के जो किसान संगठन हैं या किसान प्रतिनिधि हैं उनसे मीटिंग करके, अगली कोई तारीख रख लेंगे ये, उनसे मीटिंग करके तो दिल्ली के किसानों को भी तैयार किया जाएगा, ताकि अगर दिल्ली के अंदर कोई प्रदर्शन करना पड़े तो वहाँ के किसान भी हमारा साथ दें। सर, केंद्र से जो बात हो रही है क्या उसके अंदर हरियाणा के किसान भी साथ बैठ रहे हैं? क्या उनकी भी बातचीत उनको पता चल रही है? नहीं, हम उसमें शामिल नहीं है, कोई और शामिल हो तो मेरे को नहीं पता। ये हुड्डा वैसे एक्चुअली ग्रुप तो हरियाणा के भी किसान हैं वहाँ, बराबर कर लेंगे। इसमें जो इनकी बातचीत चल रही है, पर मेन बात उनके पास हमने खबर पहुँचा दी है कि भाई ये अध्यादेश उद्देश नहीं चाहिए। यह सरकार जब हम सोवा हाँ तो कानून के मोह से तड़के एक और नया बना पाओ से, तो हमने ये जो मांग है जितनी भी, तो इनका भी हमने कानून दे दो। यह अध्यादेश उद्देश नहीं चाहिए हमने, इन अधिकार ने फिर उल्टे ले लोगे। हमने विश्वास नहीं है इस झूठी सरकार पे, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो ये सरकार। मेन मकसद ये है कि हमारी खाप अब वो जो दिल्ली वाली है, हम उनके कॉन्टेक्ट में है, बहुत जल्दी जो है डिसीजन दे देंगे, फैसला दे देंगे। इस बार हमने इनके ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। बेशक हम अपने बड़े भाई पंजाब वाले से कह रहे हैं इतने ज़्यादा जो है ना ये आदमी इस मामले में सरकार के साथ टकराव ना करे। हमारे ट्रैक्टर बहुत है, दिल्ली में 10-12 हज़ार ट्रैक्टर बैठे हैं हमारे किसानों के, और तैयार बैठे, कह दिया बस तेल पानी करके तैयार कर लो। और दूसरा जो ये 22 तारीख को जो ये कॉल दी जा रही है इनकी वकीलों की कि ईवीएम मशीन वाली, उसके लिए हम वकीलों के साथ हैं और सारे संगठन, किसान संगठन सब वहाँ 22 तारीख को वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। पंजाब वाले तो विश्वास कर नहीं रहे, पंजाब वाले बुला रहे हैं। नहीं, विश्वास कर रहे हैं पर हम सरकार का नहीं कर रहे कि भाई अध्यादेश का। आपको बुलाया हम मीटिंग के लिए? आपको हमारी सब डिस्कशन चल रही है, आपसी सारी बात मामला चल रहा है। हमारी खापों का उनका कति सेवा खातर तैयार बैठे सा, अलग अलग जगह हमने अपने धरने स्टार्ट करवा दिए हैं। सारे ट्रैक्टर हमारे हरियाणा के भी कति हर जगह रोड के ऊपर स्वागत के लिए, फूलों के लिए तैयार बैठे। सर, एक बड़ा सवाल है कि ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली क्यों जाना चाहता है किसान, और ट्रैक्टर वहाँ पर लेकर जाकर क्या हासिल मिलेगा? अरे भाई, जिसके पास जो सवारी है, जो साधन है, किसी के पास कार है तो वो कार ले जाएगा, किसी के पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल ले जाएगा। हमारे पास क्या, हमारे पास कोई जहाज़ थोड़ा ही खड़े हैं, हमारे पास तो ट्रैक्टर हैं।
इसलिए हम अपने ट्रैक्टरों में जाएंगे। हमें वहाँ खाना भी चाहिए, हमें वहाँ कपड़ा भी चाहिए, तो इसलिए अपने ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। और क्या दिल्ली कोई दूसरे देश में है कि जहाँ हम ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते? ट्रैक्टर लेके क्यों सरकार रोकना चाहती है, हमें तो ये समझ नहीं आई। वहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्राउंड पड़े हैं दिल्ली के अंदर, वो ग्राउंड में जगह दे सकते हैं। हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली में जाएं, हमारा प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। फिर ये तो अधिकार है हमारा अंग्रेजों ने भी नहीं छीना था, उसके टाइम भी प्रदर्शन करते थे हम। एक मिनट भाई, सुन इसका ट्रैक्टर वाली बात पे। हम मोदी सरकार से भी, इनके गृह मंत्री से भी और दिल्ली वाली सरकार से भी, आप पार्टी से क्लियर कह रहे हैं भाई कत्ती ट्रैक्टर नहीं लेके आवांगे। हमारा जो ठहराएंगे चाहे 1 महीना 2 महीना 1 साल, हमारा रोटी पानी कर, हमारा बटे वहीं डाल सेवा कर दिया। उड़े आ जाएंगे कत्ती न्यू के न्यू मेट्रो में बैठ के, पैदल भी आ जाएंगे, पैदल मार्च भी कर लेंगे अगर तुमने ट्रैक्टर में डर लग गए तो। पर हमारा जो है रोटी पानी जो हम ट्रैक्टर में लाद के ले लग रहे थे 6-6 महीने का, साल का, ये और किस लिए है? इसलिए ट्रैक्टर आ रहे हैं और कोई मकसद नहीं है ट्रैक्टर का। हरियाणा के गृह मंत्री का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि भाई लाल किले पर 15 अगस्त पर जो हुआ था सबने देखा था।